नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दलित बस्ती में दिवाली मनाने के लिए बीजेपी के तमाम नेता तैयार हैं। योगी सरकार के मंत्री समूह के मंडल दौरों से आए फीडबैक के आधार पर पार्टी ने दलितों को साधने की कवायद शुरू कर दी है और इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लगभग 30,000 अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर काम होगा। बीजेपी 30,000 बस्तियों में जाकर सरकार की योजनाओं को बताएगी। साथ ही दलित बस्ती में ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता दिवाली मनाते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए, 30,000 बस्ती में कार्यकर्ता जाएंगे और वहां दलित बस्तियों में ही दिवाली इस बार मनाई जाएगी। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, भारतीय जनता पार्टी दलित वोट बैंक को साधने के लिए ये एक दांव चला गया है। कहा जाए कि दलित बस्तियों में अब बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जाएंगे, वहां दिवाली मनाई जाएगी। क्या ये पूरा अभियान है, क्या प्लान है? देखिए शांतनु, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दलितों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो प्रेम है, देखिए वो सामने आ रहा है। पहले देश प्रेम आपने जरूर सुना होगा, इस समय दलित प्रेम चल रहा है। मायावती की रैली के बाद तमाम राजनीतिक दलों की अगर बात करी जाए तो उनकी नींद उड़ गई कि आखिर इतनी भीड़ मायावती की रैली में कहां से आ गई। अगर ये वोट बैंक में तब्दील हो गई क्यों, क्या होगा। अखिलेश यादव को आपने देखा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए को लेकर आगे चल रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लगातार दलितों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं भाजपा, इनका कहना यह है, आज भी आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,86,00,000 महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का काम किया है, जिसमें तमाम समाज की तमाम, अगर हम बात करते हैं तमाम जो जाति की महिलाएं थी, वो चाहे आदिवासी हों या फिर अगर बात करी जाए अन्य जातियों से जुड़ी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है या तो भारतीय जनता पार्टी को देखिए ये चिंता सता रही होगी कि कहीं ऐसा ना हो अखिलेश यादव का पीडीए हम पर हावी पड़ जाए, या फिर मायावती की जो रैली है उसका कोई असर दिखे, या वाकई में भारतीय जनता पार्टी दलितों को लेकर आगे चलती है। ऐसा खुद भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कहा। 30,000 जो बस्ती है देखिए, क्योंकि एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। तमाम मंत्री पहुंचे, तमाम संगठन के लोग पहुंचे और ये पाया गया कि दलित वोटर जो है वो वाकई में विपक्ष के एजेंडे में है, यानी विपक्ष उनको जो है अपनी ओर लुभाने में धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। मतलब ये बताने का प्रयास कर रहा है कि भाजपा आपके लिए कुछ भी नहीं करी, जबकि आप तमाम योजनाएं देख लीजिए, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, राशन योजना देख लीजिए, दलितों के पास आप देखिए आवास बनवा कर दिए जा रहे हैं। लेकिन दलित बस्तियों में जाकर इस बार दिवाली दलित बस्तियों में मनाते हुए नजर आएंगे। और कब से कब तक ये प्रोग्राम पूरा चलने वाला है? क्या दिवाली के दिन ही ये तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचेंगे और दिवाली मनाते हुए नजर आएंगे दलित बस्तियों में? कौन कौन से मंत्री हैं, कौन कौन से नेता हैं, उनके क्या नाम और जो पूरी लिस्ट सामने आई है क्या? देखिए शांतनु, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस कार्यक्रम में लगी हुई है। और आप देखिए ना, इस कार्यक्रम की शुरुआत आज कहां से हुई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन से की। 1,86,00,000 महिलाएं, आप समझ सकते हैं कि उसमें सभी जाति की, क्या अगर हम बात करें दलित की बात करें, पिछड़े की बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें, आदि तमाम जातियों की जो महिलाएं हैं, तमाम लोग देखिए उसमें शामिल थे। तो तमाम जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, हालांकि इसको लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है कि इन मंत्रियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाएगी, लेकिन दिल्ली से ये पूरा जो एक मामला इसका ये तय हुआ है कि जो यूपी सरकार के तमाम मंत्री हैं वो लगभग 30,000 जो बस्तियाँ, हालांकि बस्तियों को ज़रूर रेखांकित किया गया है कि कहाँ पर दलितों की संख्या ज़्यादा है, कहाँ पर विपक्ष का वोट बैंक भी ज़्यादा है, ये भी एक तय किया गया है कि वहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जाएगा, वहाँ पर मोदी सरकार, योगी सरकार की योजनाओं को बताने का प्रयास किया जाएगा। और ये पूरा कार्यक्रम देखिए आज से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा एक बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अब उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। ये भी कहा गया है बल्कि अगर मुमकिन हो तो आप एक रात वहाँ पर भी बिताइए, उनके साथ एक दिया जलाइए और उनको ये बताने का प्रयास करिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी समाज हो, सभी के साथ दिवाली का त्यौहार मनाएगी। जितने विधवा आश्रम हैं, जितने अनाथ आश्रम हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मंदिर हैं, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है कि वहाँ के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी दिवाली की खुशियों को सेलिब्रेट करने का काम करे, उनके साथ पटाखे जलाएं, उनके मुंह को मीठा कराएं। पहले भी कई बार आपने ये देखा था कि एक किट भी जो है वो प्रोवाइड कराई गई थी, हालांकि वो यूपी सरकार के मंत्रियों द्वारा कराई गई थी, लेकिन अभी भी देखिए
किसी का घर अंधेरा ना हो, इसको लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों को दी गई है, जो लगातार अपना काम कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करें, और उसी के साथ साथ ये भी उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा सरकार ही आपके साथ है। ये जो आप विपक्ष की रैली देख रहे हैं, ये जो आप विपक्ष का पीडीए देख रहे हैं, ये सब एक फर्जी है, सिर्फ आपको भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि दलितों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक ये जो मास्टर स्ट्रोक देखिए जारी किया है, ये कई मुझे लगता है कि प्रभावी कर सकता है। क्योंकि आपने देखा था संविधान आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा खुल के सामने नहीं आई थी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार का 2027 का चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा अगर कहा जाए तो दलितों के हाथों में है। बिल्कुल, अब ये कहा जाए कि दलित वोट बैंक साधने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संदीप। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बार दीपावली पर गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, आदिवासियों को, जो वन में रहते हैं ऐसे लोग, इन सभी के साथ उन पर दिवाली की खुशी बांटने का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है। आज ही लगभग 1.25 करोड़ परिवारों तक गैस का सिलेंडर मुफ्त में पहुंचे, इसके लिए कार्यक्रम बनाया है। मुख्यमंत्री स्वयं वनटांगिया परिवारों के साथ दीपावली मनाएंगे और इसके साथ इन बस्तियों में, अनाथालयों में, विधवाश्रमों में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जाकर दिवाली मनाएंगे और उन परिवारों तक जहां पर लोगों में अभाव है वहां भी खुशियां बिखरे, इसलिए सरकार ने इस कदम को उठाया है। और निश्चित रूप से जब हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सभी लोगों के साथ जाकर दिवाली की खुशियां मने, इसलिए यह कार्यक्रम बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ